हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आपको सीए फाउंडेशन का आईसीएआई की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है वो प्रोसेस को समझाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ICAI.org जो इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट पे जाना है। जब आप वेबसाइट का वेब पेज ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे सेल्फ सर्विस पोर्टल करके मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया रेड कलर का, वो सेल्फ सर्विस पोर्टल पे आपको जाना है। उसके बाद क्योंकि आप सब फर्स्ट टाइम यूज़र होंगे, आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड कुछ होगा नहीं, तो आपको फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू स्टूडेंट अगेन वी हैव मेड अ बॉक्स फॉर दैट, आपको वहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस ही इसके अंदर दें ताकि हमेशा के लिए इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड्स में आपका वो ईमेल एड्रेस चलता रहे। सेम वे मोबाइल नंबर भी पेरेंट्स का ना दें, आप अपना खुद का मोबाइल नंबर दें तो दैट विल बी गुड फॉर यू। सो अकॉर्डिंगली ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, वो बेसिक डिटेल्स आपको भर देनी है। एंड यहाँ पे खास ध्यान दिया जाए कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है इम्पॉर्टेंट नोट का सबसे पहला पॉइंट, प्लीज़ एंटर योर सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एज पर योर 10th और 12th सर्टिफिकेट। आपके 10th या 12th के सर्टिफिकेट में जिस हिसाब से आपका नाम लिखा गया है उसी हिसाब से आप आगे यहाँ पे मेंशन कीजिए। अगर डिस्क्रिपेंसी होगा तो फिर आपके रजिस्ट्रेशन में तकलीफ आएगी। ओके, सो ये सब जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पढ़ लेनी है। सो आई थिंक दूसरी इंस्ट्रक्शंस तो काफ़ी सिंपल है। नाउ वी मूव अहेड। आप जैसे ही उस पेज के बाद जाएंगे आपको एक ऐसा इमेज जैसा आएगा, ठीक है, आपको उसके अंदर वो कैरेक्टर्स टाइप करने हैं, सबमिट कर देना है। नाउ जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा और ये पेज से अब आपको आगे रजिस्ट्रेशन जो है वो अपना आगे कंटिन्यू करना है। और इसके साथ ही क्या होगा कि आपके ईमेल पे आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड दोनों आ जाएगा जो आपको रखना है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको फिर से लॉगिन करना है तो वो यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि पासवर्ड तो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से भेजेगी मेल में, आप चाहें तो उसको बाद में यहाँ पे चेंज पासवर्ड करके बदल भी सकते हैं और अपनी चॉइस का पासवर्ड रख सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये पेज पे आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में अप्लाई फॉर सीए कोर्स, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उधर क्लिक करेंगे तुरंत ये स्क्रीन ओपन होगा, आपको फिर अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स, तो आप फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करिए। उसके बाद अगेन आपकी डिटेल्स जो है, अब आपने जो डिटेल्स पहले फिलअप की थी वो सब बेसिक डिटेल्स यहाँ पे प्री फिल्ड होके आ जाएगी। जो डिटेल्स फिल होके नहीं आ रही है वो सब डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पे वो रेड कलर का एस्ट्रिक मार्क है वो सब इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपकी चॉइस है, आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें, ठीक है। सो ये सब डिटेल्स आपको भर देनी है। नाउ स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि एनी स्टूडेंट हु हैज़ लॉस्ट एनी ऑफ देयर पेरेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, इंस्टीट्यूट हैज़ डिसाइडेड टू गिव सम रिलीफ इन द रजिस्ट्रेशन फीस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम एंड में लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ एनी पेरेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, if yes then you have to mention yes, but then you have to give the proof of that. Okay, similarly if any student is differently abled then also over here you can mention that yes, I am differently abled, and then again you will have to give the necessary proof for that. So as we go to the next screen आपका पूरा एड्रेस पूछा जाएगा, डिटेल में आप अपना एड्रेस लिखें, आपका पिन कोड के साथ लिखें, ठीक है। एंड अगर वही आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कैटेगरी एक पूछा जा रहा है, कैटेगरी में इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी देन यू कैन मेंशन दैट, और इफ़ यू बिलोंग टू सम अदर कैटेगरी लाइक सम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वी नो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, सो यू कैन मेंशन अकॉर्डिंगली।
और यहाँ पे पूछा गया है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स। नाउ आई नो कि काफ़ी बार तो पेरेंट्स सही इनकम हमको बताते ही नहीं है, सो आपको पता ही नहीं होगा आपके पेरेंट्स की क्या सही इनकम है। वैसे पता हो नहीं पता हो ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो लिखें चाहे तो ना लिखें। ओके, पेरेंट्स हमेशा यही सिखाते हैं कि देखो बच्चा इनकम बहुत कम है, ठीक है, पैसा बचाओ, लाइफ में ज़रूरी है, सेविंग्स की हैबिट करो। तो उन लोग सही इनकम बताते भी नहीं है, और पता है और नहीं पता, जो भी है आप लिखना चाहो तो लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो आएगा डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। नाउ यहाँ पे आपको अपना 10th स्टैंडर्ड का जो डिटेल्स है वो सब देना है, और इसका जो आपका मार्कशीट है वो अटैच करना है। अब यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें तो लिखा हुआ है कि काइंडली अपलोड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड पासिंग सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल इफ द डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन्ड ऑन द मार्कशीट। सो आपको पासिंग सर्टिफिकेट जो आता है ना 10th का, वो अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है अगर आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर ही आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है। अगर नहीं की गई है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, और आपका मार्क्स रिजल्ट एज वेल एज योर पासिंग सर्टिफिकेट दोनों का स्कैनिंग एक सिंगल फाइल में होना चाहिए। सो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे, अच्छा क्लास 12 का तो एग्ज़ाम अभी मोस्टली आप सबने अभी दिया होगा, रिजल्ट वुड बी अवेटेड, तो यहाँ पे आपको खाली सब डिटेल्स दे देनी है, रोल नंबर वगैरह, बाकी रिजल्ट अवेटेड करके लिख देना है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आएगा डिटेल्स ऑफ यूजी क्वालिफिकेशंस। तो ये कुछ मैंडेटरी नहीं, अगर आपका कुछ बीकॉम का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसा कुछ कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेम सेकंड सेम, तो उसकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है, वरना इट्स नॉट मैंडेटरी। आगे बढ़ते हैं, मीडियम ऑफ स्टडी। तो आप इंग्लिश मीडियम में स्टडी करना चाहते हैं तो जो भी मीडियम है वो आपको मेंशन कर रहे हैं, मोस्टली इंग्लिश मीडियम इज़ प्रिफरेबल। हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आप यहाँ पे आएंगे आपसे आपका फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करने को कहा गया है, आपकी सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने को कहा गया है। देखो भाई आगे लाइफ में जो सिग्नेचर परमानेंट रखने वाले हो वही रखना, ठीक है, तो थोड़ा बहुत रफ बुक में प्रैक्टिस कर लो। वैसे आई नो कि स्कूल में जब कोई टीचर नहीं आते हैं तो उस टाइम पे जब फ्री लेक्चर होता है तो मोस्टली सब रफ बुक में पीछे सिग्नेचर की प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं। सो आपका जो भी सिग्नेचर आपने डिसाइड किया है वो यहाँ पे रख दो, और बस ठीक है, हो गया। आप आगे इसमें बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा, 9,200 रुपया, ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन का फ़ी है। अगर आपके पेरेंट्स की, किसी भी पेरेंट की कोविड में अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है तो यहाँ पे आप उसका कंसेशन भी दिख जाएगा। स्टूडेंट्स एक खास बात यहाँ पे ध्यान दिलवाना है कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जर्नल, उस बॉक्स को टिक मत करिएगा। अगर आप उस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे फ़ी जो है वो बढ़ जाएगा। बदले में आपको इंस्टीट्यूट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल होती है वो हर महीने आपको भेजेगी, बट वो जर्नल आप पढ़ोगे नहीं और आपका पैसा वेस्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे टिक मत कीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप जनरेट OTP दबाओगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। सो वेरी वेरी सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप कि आप प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।